डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दो कंटिन्यूड फ्रैक्शन दी हुई है, दो वितत भिन्न दी हुई है। फर्स्ट x है और सेकंड आपकी y है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें क्या सत्यापन करना है, इन दोनों ही कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो हमें b माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए बी के इक्वल प्रूफ करना है। और इस प्रूफ के लिए हम सबसे पहले x जो वितत भिन्न है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू को निकालेंगे, और फिर y की जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसकी वैल्यूज को निकालेंगे। दोनों की वैल्यू का क्या कर लेंगे हम, डिफरेंस। तो फर्स्ट हियर हम जो x कंटिन्यूड फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू के लिए हम इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को पहले तो समझते हैं कि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन किस टाइप की दे रखी है। तो यहाँ पर 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, वापिस ये वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। तो यहाँ पे जब रिपीटेशन हो तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू को हम कुछ इस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग इसको इस तरह से समझें कि जो फर्स्ट टर्म है वो वापस आ गई, इस पूरे को ऐसे समझ लो कि फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, और ऐसी टर्म्स कितनी आएगी, इनफाइनाइट बार आएगी। इनफाइनाइट टाइम्स आपके पास में ये टर्म इस तरह से रिपीट होगी। तो आप लोग क्या करें, जो फर्स्ट ये वाला पार्ट है इसको सम टाइम के लिए सोच लो कि ये नहीं है, ठीक है ना। अगर ये नहीं है, क्योंकि अपने पास में इनफाइनाइट में से अगर एक टर्म को अगर अपन रिमूव कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही सोच करके हम इसको सम टाइम के लिए फॉरगेट कर रहे हैं कि नहीं है। तो ये जो पीछे वाली टर्म्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जब ये नहीं होगी तो ये x के ही इक्वल होगी, पीछे वाली ये किसके इक्वल हो जाएगी, x। तो यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरी वितत भिन्न को, इस कंटिन्यूड फ्रैक्शन को कुछ ऐसे अरेंज कर लेंगे, x इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, और पीछे वाली को हमने क्या मान लिया, x। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे वो देखिए। x इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी प्लस एक्स। यहाँ पर इस c प्लस एक्स को इस b से करिए मल्टीप्लाई, और ये c प्लस एक्स उलट करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो 1 अपॉन ए प्लस सी प्लस एक्स अपॉन बी सी प्लस बी एक्स प्लस 1 के इक्वल ये मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, इसको फिर इस a से मल्टीप्लाई करके इसको कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर यहाँ पर, और ये आएगा इस टाइप से, बी सी प्लस बी एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आ गया, ए बी सी, ए बी एक्स और प्लस ए और प्लस में सी प्लस एक्स। इसको फिर क्या करेंगे हम, इस टाइप से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे और इसको इससे। तो x इंटू ए बी सी एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, और ये x इंटू ये सी एक्स, और ये आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड टर्म जो है वो एज ए पूरी की पूरी सेम बन जाएगी। अब इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर देते हैं, रीअरेंज। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इन दोनों को साथ लिख दो, और कॉमन क्या आ जाएगा, ए बी प्लस 1 को बाहर करके एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दो। फिर x की टर्म में देखो x ये भी x, तो यहाँ पर ए बी सी प्लस ए और माइनस का ये b, और बाहर क्या रख देंगे अपन, x को, और कांस्टेंट जो है वो बी सी और 1 है, तो माइनस बी सी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब सिमिलरली इसी टाइप से हम क्या करेंगे, सेकंड जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, दूसरी वितत भिन्न है, उसको भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रीअरेंज करेंगे। बट फर्क क्या है वो देखिए, इन दोनों में क्या नजर आ रहा है, यहाँ x है, वहां पे क्या आ गया y, और यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बी ए सी, ठीक है। यानी कि इन दोनों में जो फर्क नजर आ रहा है वो ये है, जहां पे a है वहां पे b आ गया, और जहां b है वहां पे a आ गया, और c की जगह c है। इट मीन्स हम अगर इस पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो पहली इक्वेशन के अंदर ये चेंज कर दें, तो अपने पास में
जो सेकंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। करना क्या होगा, ए बी सी था उसकी जगह बी ए सी आ गया, x की जगह y आ गया। तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन नंबर 1 में जहां पे a है वहां पे तो लिख दो b, और जहां b है वहां पे क्या लिख दो a, और जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे y। तो इससे हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा वो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। वो ये है कि हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर देते हैं माइनस, और माइनस कैसे करना है वो समझिए। इस फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ए बी प्लस 1, और ये भी ए बी प्लस 1 है, ये तो आ जाएगा कॉमन। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म जो दे रखा है उसमें आप ए बी सी और प्लस सी, और यहां से भी ए बी सी प्लस सी, और इसी तरह से a माइनस बी, और ये है b माइनस ए। आप इनका डिफरेंस करो, यानी कि हम क्या मानेंगे, इस पूरे पद को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी प्लस सी इंटू एक्स और a माइनस बी इंटू एक्स, और बी ए सी और प्लस सी इंटू वाई और b माइनस ए इंटू वाई। तो फर्स्ट जो आपके पास ए बी सी प्लस सी ऑफ एक्स है उसमें से ए बी सी प्लस सी ऑफ वाई को माइनस करते हैं। तो ए बी सी प्लस सी ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, पीछे क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। और फिर हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है ए माइनस बी, जो इसका सेकेंड पार्ट जो रिमेनिंग है अभी, a माइनस बी ऑफ एक्स में से b माइनस ए ऑफ वाई को क्या कर दीजिए माइनस। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया a माइनस बी ऑफ एक्स b माइनस ए ऑफ वाई। फिर क्या करना है हमें, ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये -1 और ये -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, माइनस बी सी प्लस का ए सी मिल जाएगा। तो आप लोग कुछ इस टाइप से ये डिफरेंस कर लें। नेक्स्ट हमको इसमें और स्टेप क्या लेना है वो देखिए, यहाँ से c बाहर कॉमन, और यहाँ पे आपके पास a माइनस बी को कॉमन कर लीजिए, और यहाँ पर एक माइनस आउट आ जाएगा क्योंकि b माइनस ए को a माइनस बी बनाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो a माइनस बी जैसे ही बाहर आएगा तो पीछे x प्लस वाई बच जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए c, तो पीछे क्या बचेगा a माइनस बी। अब देखो a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी, तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ गया, a माइनस बी, पीछे बच जाएगा x प्लस वाई और प्लस का c, और इन दोनों में भी आप लोग देख सकते हैं क्या क्या कॉमन मिलेगा। ए बी प्लस 1 दोनों में कॉमन, x माइनस वाई और इसके भी दो फैक्टर हो जाएंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। इट मीन्स ए बी प्लस 1 और x माइनस वाई को जो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ से c बच जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही फैक्टर में x प्लस वाई प्लस सी फिर क्या आ गया कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस सी आउट, तो पीछे क्या बचेगा ये वाला पार्ट इक्वल टू 0। कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक 0 है या फिर दोनों 0। तो इफ जब ये वाली चीज 0 होगी, x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये पहला केस। जबकि ये कह रहा है कि ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। उसका कारण क्या है वो समझिए, कि अगर हमने इसको 0 कर दिया तो x प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ये क्या है, इस रिजल्ट को आप लोग समझें। x है कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू और y क्या है कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू, और दोनों ही जुड़ जाएगी तो दोनों भी आपके पास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू ही कहलाएगी। और हम जानते हैं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए यहाँ ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन की वैल्यू को ही शो कर रहा है, और वो कैसी आ रही है माइनस सी, जो कभी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 0 न रख करके हम लिखेंगे इसको नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 नहीं है तो 0 किसको करेंगे, हम इसको 0 करेंगे। तो हमने इसको 0 कर दिया। अब हमें इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है वो x माइनस वाई का डिफरेंस ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई के अलावा जो भी टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो a माइनस बी राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए।
और x माइनस वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन ए बी प्लस वन। तो इस तरह से आप लोग इस कंटिन्यूड फ्रैक्शंस की जो वैल्यूज़ का डिफरेंस है वो इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।